मेलोडी चॉकलेट खा के वीडियो डाल रहा ही खी चल रही है। जब किसी को हार्ट अटैक आता है या कोई गंभीर दुर्घटना घटती है तब परिवार के लोग घबराहट में 102 नंबर पे कॉल करते हैं। उस समय एक एक मिनट घंटों के बराबर लगता है। क्या देश के प्रधानमंत्री की विदेश नीतियाँ सिर्फ सोशल मीडिया रील तक सीमित है? क्या चुनावी फायदे के लिए धर्म और खान पान का चश्मा बदल दिया जाता है? आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने एक जनसभा में सीधे प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सरकार के ऊपर हमला बोला है। ये अब तक का सबसे तीखा बयान है संजय सिंह का बीजेपी सरकार के ऊपर। मेलोडी खाओ, मेलोडी की फोटो डाल रहे हैं। भारत का प्रधानमंत्री विदेश जा रहा है, ये नहीं तय करता कि कच्चा तेल हिंदुस्तान में कैसे आएगा सस्ते दामों पर। यह नहीं तय करता कि भारत के हित कैसे सुरक्षित रहेंगे। मेलोडी चॉकलेट खा के वीडियो डाल रहा ही खी चल रही है। हिंदुस्तान में कहते हैं मुसलमानों से नफरत करो। मुसलमानों का कपड़ा देख के हम पहचान लेते हैं कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। अब वहां अरब में पहुंचे, दोनों हाथ ऐसे फैला के वीर जारा फिल्म की तरह शाहरुख खान जैसे मिल रहा था। सत्ता के गलियारों से उठती वो कड़वी हकीकत है जिसे आज ये पूरा देश देख रहा है। आखिर कब तक इस देश की जनता को धर्म और नफरत से बांटा जाएगा? एक तरफ युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, दूसरी तरफ बीजेपी सरकार के नेता विदेशों में जाके मेलोडी टॉफी खिला रहे हैं। ये सीधे सीधे जनता के भावनाओं के साथ एक खिलवाड़ है। अपने ही देश में भाई से भाई को लड़ाने वाली ये सरकार जब सरहद पार जाती है तो वहाँ इनका चश्मा बदल जाता है। कतर और दुबई के शेखों से गले मिलने वाले इन नेताओं को अपने ही देशों के मजबूर का दर्द क्यों नहीं दिखता? चुनाव आते ही इनके रंग बदल जाते हैं। वैसे ही गले लगा रहा था अरब के शेख को। देखा नहीं देखा? देखा नहीं देखा? हिंदुस्तान की मस्जिद में नहीं जाएंगे, कतर की मस्जिद में जाएंगे। यहाँ कहेंगे अंडे की दुकान नहीं चलेगी उड़ीसा में, मटन की दुकान बंद करो, मछली की दुकान बंद करो। अभी बंगाल का चुनाव हुआ, इनके नेताओं में मछली खाने की कंपटीशन होने लगी। वो मनोज तिवारी गया, वो मछली मुर्गा खा रहा। उसके बाद वो अनुराग ठाकुर गया, मंगलवार के दिन वो मछली मुर्गा खा रहा है। इनको कोई हिंदू धर्म से लेना देना है? मैंने इन लोगों की चंदा चोरी पकड़ी थी, चंदा चोरी 5 मिनट में 16.5 करोड़ रुपए का घपला किया था। कितने का? 16.5 करोड़। कहीं ईट मछली पे राजनीति होती है तो कहीं खुद भाजपा नेता ही चुनावी फायदे के लिए वोट लगाने निकल पड़ते हैं। हद तो तब हो गई जब आस्था के नाम पर प्रभु श्री राम के चंदे में भी घोटाले होने लगे और इनके आरोप लगने लगे। आखिरकार ये कैसी देशभक्ति है और ये कैसा राजधर्म है? आज ग्रामीण भारत से लेकर शहरों तक हर नागरिक अंदर से आहत है। क्या आपको भी लगता है कि विकास के बड़े बड़े दावों के पीछे सिर्फ और सिर्फ नफरत का धंधा चल रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि आज आपको बोलना ही होगा। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की महिला सांसद स्वाति मालीवाल ने देश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार के ऊपर हमला बोला। जरा देखिए इस वीडियो को, किस तरह स्वाति मालीवाल दहाड़ते हुए कह रही है, आज भी गाँव में मरीजों को चारपाई पे लाद के मीलों दूर अस्पताल ले जाना पड़ता है। मालीवाल ने आरोप लगाया कि देश की 90% एम्बुलेंस सिर्फ कबाड़ का डिब्बा बन के रह गई है। इस बयान को ध्यान से देखिए, क्योंकि फ्री चलने वाली एम्बुलेंस पे भी गरीबों से पैसा वसूल किया जाता है। हमारे देश में बेसिक इमरजेंसी सर्विस एम्बुलेंसेस की भारी कमी है। समय की कीमत क्या होती है ये इमरजेंसी में एम्बुलेंस का इंतजार करते हुए पता चल जाता है। जब किसी को हार्ट अटैक आता है या कोई गंभीर दुर्घटना घटती है तब परिवार के लोग घबराहट में 102 नंबर पे कॉल करते हैं। उस समय एक एक मिनट घंटों के बराबर लगता है। आज देश में कुल 28,830 एम्बुलेंसेस हैं। इनमें से भी लगभग 90% एम्बुलेंस में ना तो प्रॉपर इक्विपमेंट है, ना ऑक्सीजन है और ना ही ट्रेन्ड स्टाफ। पूरे देश में केवल 3044 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस हैं। आज भी भारत के कई इलाकों में लोगों को अपने बीमार परिवार वालों को चारपाई पर उठाकर कई किलोमीटर हॉस्पिटल तक लेके जाना पड़ता है। दूसरी बड़ी समस्या है ओवरचार्जिंग। देश में एम्बुलेंस के किराए के लिए कोई भी नेशनल रेट तय ही नहीं है। 2024 में दिल्ली में हार्ट अटैक के मरीज को सिर्फ 5 किलोमीटर के ले जाने के चक्कर में 15,000 रुपए एम्बुलेंस ने मांगे। कोविड के समय तो कई जगह पे 50 किलोमीटर के लिए 50,000 रुपए तक लिए गए।
मैडम, ये सीधे सीधे लूट है और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा पब्लिक एम्बुलेंस सिस्टम काफी कमजोर है। मैडम, अभी एक ई कॉमर्स कंपनी ने अपने देश के सबसे बड़े सदन राज्यसभा में वीआईपी कुर्सियों पे बैठी बीजेपी सरकार के दावों पे कैसे ही धज्जियां उड़ाई गई है। स्वाति मालीवाल ने जो सच बोला है, उसने सरकार के अमृत काल के झूठे गुब्बारे की हवा निकाल के रख दी है। मैं आज देश के करोड़ों ग्रामीण और शहरों के भाइयों बहनों से पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी अपनों की जान इतनी सस्ती है? आज अगर किसी देश के कोने में किसी बुजुर्ग को दिल का दौरा पड़ता है या फिर किसी गर्भवती माँ को दर्द उठता है तो पूरा परिवार कांप जाता है। क्यों? क्योंकि इस बीजेपी सरकार के राज्य में आज भी अगर एम्बुलेंस के लिए 102 नंबर मिलाओ, सिर्फ इंतजार मिलता है, इलाज नहीं। ग्रामीण इलाकों में आज भी हमारे भाई बूढ़े माँ बाप को चारपाई पे लाद के अस्पताल लिए जाते हैं और मीलों पैदल चलने पे मजबूर हैं। क्या यही है आपका विकास? प्लेटफॉर्म पर 10 मिनट में एम्बुलेंस उपलब्ध कराना शुरू कर दिया। ये एक अच्छी पहल है, लेकिन अगर एक प्राइवेट कंपनी ये कर सकती है तो राज्य सरकारें ऐसा क्यों नहीं कर सकती? जब देश में खाना 10 मिनट में घर पहुंच सकता है तो एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुंच सकती? मैडम, आई डिमांड 1, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को कानूनी अधिकार बनाया जाए। देश में फ्री एंड वेल इक्विप्ड एम्बुलेंसेज की संख्या बढ़ाई जाए ताकि गरीब और दूर दराज इलाकों तक भी सेवा सही समय पे पहुंच सके। दूसरा, प्राइवेट एम्बुलेंसेज की ओवरचार्जिंग रोकने के लिए सरकारों को ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग सिस्टम लाना चाहिए। जैसे भारत टैक्सी ऐप में टैक्सी सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी अब आनी शुरू हुई है उस ऐप से, उसी तरह एम्बुलेंसेज के लिए भी केंद्र एक नेशनल डिजिटल ऐप शुरू कर सकती है जहां कोई भी प्राइवेट एंटिटी अपनी एम्बुलेंस रजिस्टर कर सके और उसे चला सके। इससे एम्बुलेंसेज भी बढ़ेंगी, रोजगार भी पैदा होगा। भारत ने चांद पे रॉकेट पहुंचाया है, दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम बनाया है, भारत ने इतिहास का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया है। अब समय है कि भारत ये संकल्प ले कि देश के हर कोने में इमरजेंसी के समय एम्बुलेंस मिनटों में पहुंचे ताकि समय पर इलाज मिले और अनगिनत जानें बचाई। बीजेपी सरकार बड़े बड़े विज्ञानों पे चमकता हुआ इंडिया तो दिखाती है, लेकिन हकीकत ये है कि देश की 90% एम्बुलेंस कबाड़ का डिब्बा बन के रह गई हैं। बस उनमें ना ऑक्सीजन है ना डॉक्टर, और वहीं प्राइवेट एम्बुलेंस वाले मजबूरी का फायदा उठाकर 5 किलोमीटर के 15-15 हजार रुपए वसूल रहे हैं। ये सीधा सीधा गरीब के जेबों पे डाका डाला जा रहा है, खुली लूट चल रही है। स्वाति मालीवाल ने बिल्कुल सही कहा, अगर इस देश में बड़े बड़े अमीरों के लिए 10 मिनट में खाना आ सकता है तो मेरे देश के गरीब किसान और गरीब लोगों के लिए 10 मिनट में एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुंच सकती? सरकार आखिर सो क्यों रही है? ऐसी अंधी बाहरी भ्रष्ट सरकार के लिए कमेंट सेक्शन में 2 शब्द जरूर लिखे ताकि मुझे भी पता चले कितने लोग इस सरकार से पीड़ित हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले।